स्टूडेंट एक क्वेश्चन जो अक्सर जहन में उठता है, हमारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर ये प्रेजेंट परफेक्ट तो ऐसे एक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं कि जो कि ख़त्म हो चुका है, जो जो हो चुका है, तो जो चीज़ हो जाए वो पास्ट नहीं हो जाती। उसका सवाल बड़ा लॉजिकल है, स्टूडेंट्स का ये सवाल बहुत लॉजिकल होता है। और तो फिर पूछते हैं अगर वो पास्ट का हिस्सा हो गई है तो फिर हम कैसे उसको प्रेजेंट परफेक्ट में एक्सप्रेस करते हैं, क्यों ना उसको सिंपल पास्ट में हम एक्सप्रेस कर दें। तो इसमें एक अहम चीज़ याद रखने वाली ये है कि जो पास्ट है वो उसका एकदम कोई ऐसी जगह नहीं है कि ये पास्ट हो गए। वैसे तो 7 हैं, एक घड़ी गुजर गई, एक 2 बज गए और 3 शुरू हो गए तो 2 इज ओवर, खत्म हो गया टाइम। लेकिन समटाइम्स इन ह्यूमन रिलेशनशिप्स और जो हमारी कम्युनिकेशन होती है उसमें जिस वक्त की हम बात कर रहे होते हैं वो बेशक माजी में गुजर चुका हो, लेकिन उसका कोई ना कोई ताल्लुक प्रेजेंट के साथ रहता है। हम बताना चाहते हैं दैट पास्ट इज स्टिल लिंक्ड टू द प्रेजेंट, और उसके लिए हम मुख्तलिफ एडवर्ब्स यूज़ करते हैं। जैसे हम सिंस और फॉर को यूज़ करते हैं, जैसे हम एवर और नेवर को यूज़ करते हैं। ये टाइम को, बेसिकली टाइम से रिलेटेड एडवर्ब्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। टुडे को यूज़ कर लिया, दिस मॉर्निंग को यूज़ कर दिया, दिस वीक। जब हम कहते हैं दिस मॉर्निंग, अभी मसलन 12 बजे हों और आप कहें दिस मॉर्निंग, तो इसका मतलब है आज की मॉर्निंग। और वो आज अभी क्योंकि चल रहा है तो हम, आप कहें कि मैंने किसी को बताना हो कि मैंने आज सुबह नाश्ते में 2 अंडे खाए हैं, आज सुबह के नाश्ते में इन द मॉर्निंग, तो वो आज है विच इज़ कॉन्टिन्यूइंग। ऑल्दो आप अंडे माशाल्लाह 2 खा चुके हैं, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे? आई हैव ईटन 2 एग्स इन द ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग या टुडे, एंड सिंस दिस मॉर्निंग एंड टुडे आर कॉन्टिन्यूइंग, ऐसे ऐसा वक्त है जो अभी चल रहा है, तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ किया। लेकिन अगर कोई इस तरह के टाइम फ्रेजेस आप यूज़ करें जैसे येस्टरडे, जिसका ताल्लुक पास से आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, लास्ट मंथ, या कोई साल जो कि गुजर चुका है, इन 2020 या इन 2018, या कोई दिन है जो गुजर चुका है, तो फिर आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं करते। आप क्लियरली बता रहे हैं, बताएंगे कि आप कोई ऐसे एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी ऐसी स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, हालत के बारे में जो माजी का हिस्सा बन चुकी, जिसका प्रेजेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मसलन मैं कहूं कि कल हमारे घर गेस्ट आए, तो मैं कहूंगा येस्टरडे आई हैड गेस्ट्स। ये प्रेजेंट सिंपल पास्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं किया। लेकिन अगर मैं कहना चाहूं कि आज सुबह मेरे घर गेस्ट आए, तो मैं कहूंगा आई हैव हैड गेस्ट्स, आई हैव हैड गेस्ट्स टुडे, क्योंकि टुडे मैंने लगाया जो कि जाहिर कर रहा है कि अभी कंटिन्यू कर रहा है टाइम। सो ये याद रखने वाली चीज़ है, डिस्टिंक्शन मेन, कि जब आप प्रेजेंट परफेक्ट लगाएं तो हम इस सूरत में लगाएं कि वो, हम बताना चाहते हो कि जो टाइम है वो अभी तक जारी है, अभी तक वो माजी मुकम्मल तौर पे माजी का हिस्सा नहीं बना। और उसके लिए जैसे मैंने बताया, आप फ्रेजेस यूज़ करते हैं, दिस वीक, दिस मॉर्निंग, टुडे। लेकिन अगर फ्रेजेस इस तरह की हों जो डेफिनेटली पास्ट से रिलेटेड हों, जैसे येस्टरडे, इन 2020 एट्सेट्रा, तो फिर हम सिंपल पास्ट टेंस को यूज़ करते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं और उसमें फिर आपने देखना है कि कैसे यूज़ किया गया है। हमने प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करना है या सिंपल पास्ट को यूज़ करना है, और उसका इंडिकेटर होगा ये जो फ्रेजेस मैंने बताई ना, ये पॉइंट आउट कर देती हैं कि आप, ये इशारा दे देती हैं आपको या क्लू दे देती हैं आपको कि आपने कौन सा टेंस यूज़ करना है, आइदर प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट। लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल्स। जाहिद ट्रैवल टू ईरान रिसेंटली। अब ट्रैवल को आपने, इसकी फॉर्म जो है वो या सिंपल पास्ट रखनी है या प्रेजेंट परफेक्ट। तो जाहिद ट्रैवल टू ईरान रिसेंटली। रिसेंटली क्या इंडिकेट कर रहा है कि अभी उसका ताल्लुक है आपके प्रेजेंट टाइम के साथ? यस, डेफिनेटली है। रिसेंटली हम
इसीलिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा टेंस यूज करेंगे आप? जाहिद ट्रेवल्ड या जाहिद हैज ट्रेवल्ड टू ईरान? यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट. Zahid has traveled to Iran recently. Let's have another example. Mohsin lived in an apartment in Lahore in 2012. Mohsin lived in Lahore in a flat in 2012. 2012 is a past year, gone. तो क्या लगाएंगे? Present perfect या simple past? Absolutely right. You will be using simple past tense. और कैसे? That Mohsin lived in an apartment in Lahore in 2012. Next example देखिए. They to be to Germany twice. To be होता है ना, verb to be होना. Is, am, are, was, were, has been, have been. आपको बताया है. तो क्या लगेगा? Present perfect या past? इसमें कोई clue है? देखिए क्या है? Twice. 2 दफा. ये twice is over. Twice is over. तो हम कह सकते हैं they were to Germany twice. Yeah, they had been to Germany twice. The better one is they had been to Germany twice. Past perfect है definitely. यह past है. To be है ना verb, तो इसलिए उसका जो past है वो had been भी है. Next example देखिए. Her mother died last week. Last week is time which is gone. So her mother died last week होगा. Has died last week नहीं लगाएंगे. Let's look at some more examples. My brother joined a university 3 years ago. 3 years ago. 3 साल पहले की बात है, ख़त्म हो चुकी. So हम कहेंगे my brother joined a university 3 years ago. 3 years ago ने clue दिया हमें. अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला सेंटेंस. His father worked in a bank for 20 years. For 20 years is an indicator कि present perfect लगेगा. So his father has worked in a bank for 20 years. ये उस सूरत में जब 20 years जारी हों. लेकिन अगर आप कोई पिछले 20 साल की बात कर रहे हो तो फिर आप इसमें सिंपल पास्ट भी वैसे अकॉर्डिंग टू द सेंस जो आप कन्वे करना चाहते हो तो वैसे पास्ट भी लग सकता है. हिज फादर वर्कड इन अ बैंक फॉर 20 years. ऐसे भी हो सकता है. पास्ट सिंपल भी हो सकता है इफ यू वांट टू कन्वे कि वो 20 years ओवर हो चुके हैं. बट इफ यू think that those 20 years are still continuing, you are in the 20th year maybe, or yes of course you must be, तो फिर आप लगाएंगे his father has worked in a bank for 20 years. Next, I just eat an apple. Just जो है ये indicate कर रहा है कि present के साथ कोई ताल्लुक है इसका. तो कहेंगे I have just eaten an apple. Next, Ahmed already seen the movie twice. Already आपने देखा था, हमने यूज किया था with the present perfect. So Ahmed has already seen the movie twice. These were a few examples, dear students, जिससे हमें पता चला कि simple past tense कहाँ पे लगाना है और present perfect tense कहाँ पे लगाना है.